बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, कुछ दिन पहले अरब ममालिक में इस कदर तूफानी बारिशें बरसी कि लोगों की जुबानों से अस्तगफिरुल्लाह के नारे बुलंद हो गए। इस कदर बड़े बड़े ओले बरसे के 200 के करीब अफराद इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस तूफानी बारिश ने अरब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तूफानी बारिश इस कदर तेज हुई कि 150 के करीब घर पानी की नजर हो गए। जब से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंदिर का इफ्तिताह किया है, दुबई मुख्तलिफ अजाबों का शिकार हो चुका है। दुबई अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करने में दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन चुका है। भारत के अमेरिका और इसराइल के साथ इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं। इस वक्त भारत तेजी से तरक्की करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। लिहाजा तमाम अरब ममालिक की यह ख्वाहिश है कि वो भारत से अच्छे ताल्लुकात कायम करे, जबकि दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान की निस्बत अरब ममालिक को सस्ते दामों चीजें देने पर तैयार है। यही वजह है कि कुछ दिन पहले भारत के वजीर मदीने की मुकद्दस सरजमीन पर मौजूद थे। भारतीय सफारतकार कुछ दिन पहले मक्का का दौरा भी कर चुके हैं। दुबई में गैर ममालिक को खुश करने के लिए एक बहुत बड़े मंदिर का इफ्तिताह हो चुका है। इन तमाम बातों के अलावा एक बात ने तमाम उम्मते मुसलमान को हैरत में डाल दिया, जब दुबई की जानिब से अलामिया जारी किया गया। कुछ हफ्ते के बाद दुबई में लात उज़्ज़ा के मंदिर तामीर किए जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर छाया हुई तो पूरी उम्मते मुसलमान ने इंतहाई दुख का इजहार किया, क्योंकि ये कोई आम खबर नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा मुल्क बात कर रहा था जहां से बुतों के खात्मे के लिए नबी और रसूल आए। दुबई को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मुसलमान उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसका मकसद अपने आप को इस कदर मजबूत करना कि तमाम मुस्लिम ममालिक उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हो जाएं। ये मंदिर तामीर करके दुबई दुनिया को बावर करवाने की कोशिश में है कि वो दुनिया के तमाम मज़हब की इज्जत करता है। उसके मुल्क में तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि लात और उज़्ज़ा कौन थे? दुबई इन मंदिर को तामीर करके क्या साबित करना चाहता है, जबकि भारत किस वजह से लात उज़्ज़ा के मंदिरों को अहमियत देता है? लात उज़्ज़ा के मंदिर भारत के लिए क्यों अहम है? यहूदी लात उज़्ज़ा के मंदिरों पर आकर क्या करना चाहते हैं? इस्लाम की आमद से पहले मुशरिकीन मक्का 3 बुतों की इबादत किया करते थे, जिनके नाम लात, मनात और उज़्ज़ा थे। अरबों के अंदर इनकी इबादत कब और कैसे शुरू हुई? इस शिर्क की इब्तिदा कैसे हुई? ये 3 बहनें ऐसा कौन सा काम करती थी जिसकी वजह से अरब के लोग इनके आशिक थे? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में लात उज़्ज़ा के बारे में फरमाया, ऐ महबूब, क्या आपने लात और उज़्ज़ा को भी देखा है और तीसरे मनात को? इस्लाम से कबल अरब के नजदीक 2 बुतों को इंतहाई अहम समझा जाता। इनमें से एक का नाम लात और दूसरे का नाम उज़्ज़ा था। कफ़ार का ये अकीदा था कि लात खुशहाली, जरखेजी और खूबसूरती देता है, जबकि उज़्ज़ा को नाउज़ बिल्लाह कुफ़ार खुदा की बेटी कहते। कुफ़ार का मानना था कि उज़्ज़ा हर काली और सफ़ेद चीज की मालिक है। दिन रात का बदलना और मौसम का काम भी उज़्ज़ा के सुपुर्द है। मक्का के लोग बात बात पर लात और उज़्ज़ा की कस्में खाया करते। मक्का और अरब के काहन लात और उज़्ज़ा का नाम लेकर खूब मालो दौलत कमाते। अरब के अंदर एक खूबसूरत इंतहाई नेक आदमी था। हज के दिनों में ये आदमी लोगों की खिदमत करता, इन्हें पानी पिलाता और खाना खिलाता। ये इंतहाई रहम दिल और दूसरों की मदद करने वाला शख्स था। हदीस की किताबों में दर्ज है कि लात मक्का का ऐसा शख्स था जो हाजियों को सत्तू पिलाता। उस जमाने में अरब में खूबसूरत शरीफ लड़की थी जिसके चर्चे दूर दूर तक फैले थे। अरब के लोग उसके हुस्नो जमाल को देखकर कहते, नाउज़ बिल्लाह, ये अल्लाह की बेटी है। ये लड़की ताइफ के लोगों को एक वीराने में मिली थी। दोस्तों, उज़्ज़ा
उज़्ज़ा के वालिदैन के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। उज़्ज़ा नामी ये लड़की इस कदर पाक थी, अगर कोई भी आदमी इसको बुरी नजर से देखता तो वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता। इन दोनों के पूरे अरब में चर्चे फैल गए। अरब के बड़े बड़े सरदारों के नजदीक ये दोनों पाक दामन थे, लिहाजा तमाम सरदारों ने फैसला किया क्यों न इन दोनों की शादी करवा दी जाए। चनाचे इस फैसले के मुताबिक लात और उज़्ज़ा की शादी करवा दी गई। इसके बाद लात शादी की पहली रात कमरे में गया, इसके बाद दोनों गायब हो गए। किसी को इनके बारे में कुछ भी मालूम ना हो सका ये कहां गायब हो गए। इनके चाहने वाले कहते रहे कि रात और उज़्ज़ा हमेशा के लिए अमर हो गए। खुदा ने उन दोनों की पाकीज़गी को बचा लिया। इसके बाद मक्का के सरदारों ने इनकी अकीदत में बुत बनाकर काबा में रख दिए, जबकि लात का बुत ताइफ में रखा गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोग इनसे मनते मुरादे मांगने लगे। फिर वो वक्त भी आ गया जब लोग इनके सामने जानवरों की कुर्बानियां करने लगे। मक्का के लोग नाउज़ुबिल्लाह लात को खुदा का बेटा कहते। फतह मक्का के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों को हमेशा के लिए खत्म करवा दिया। एक हदीस में मिलता है कि फतह मक्का के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक इंतहाई प्यारे सहाबी को बुत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए ताइफ भेजा। इन्होंने इसके बाद मस्जिद ताइफ बना दी, जो आज भी उस जगह कायम दायम है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा को फतह किया तो हजरत खालिद बिन वलीद को अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने वादी नखला की जानब भेजा। चनाचे हजरत खालिद बिन वलीद मक्का से इस बुत को पाश पाश करने के लिए रवाना हो गए। जब आप चलते चलते इस मुकाम तक पहुंचे तो आपने एक हुजरा और एक दरख्त पाया। चनाचे हजरत खालिद बिन वलीद ने उस दरख्त को काट दिया, जबकि वहां पर मौजूद हुजरे को तोड़ दिया। ये तमाम काम करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उज़्ज़ा का बुत अभी भी अपनी जगह कायम है, लिहाजा तुम वापस जाओ। चनाचे हजरत खालिद बिन वलीद दोबारा उज़्ज़ा के बुत को तोड़ने के लिए तशरीफ ले गए। जब आप वादी नखला के मुकाम पर पहुंचे तो तमाम राह पहाड़ में छुप गए और वो उज़्ज़ा नामी बुत से मदद मांगने लगे। इसी दौरान हजरत खालिद बिन वलीद के सामने काले रंग की एक चड़ेल ज़ाहिर हुई। वो आप पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी तो आपने एक ही वार में उसका सर कलम कर दिया। जब आपने वापस आकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही उज़्ज़ा नामी एक चड़ेल थी जो बुत के अंदर दाखिल होकर अपनी इबादत करवाया करती। दोस्तों, यूं लात और उज़्ज़ा के बुतों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। दोस्तों, अब भारत इन मंदिरों को दोबारा अरब के अंदर तामीर करके दुनिया को बताना चाहता है कि हिंदू धर्म एक सच्चा दीन है जो हजारों साल पुराना है। अरब मुमालिक में भी इनके मजहब को सच्चा मानने पर मजबूर हैं। यही वजह है कि वो अरब के अंदर इन बुतों को दोबारा तामीर करना चाहते हैं। दोस्तों, अब हम अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए किस कदर गिर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत को इनसे हर चीज के बारे में हिसाब लेगा, फिर इनका जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।